नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आज बात महाराष्ट्र की। क्या महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है और क्या उद्धव ठाकरे और शिवसेना तानाशाही और गुंडागर्दी पर खुलेआम उतर आई है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल के 2-4 दिनों में जो घटनाएं हुई है वो घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही है। सबसे पहले बात अगर हम करें तो कंगना रनौत जो आपके खिलाफ बोल रही है, उसके घर पर बीएमसी ने आनन फानन में, जबकि स्टे लगा हुआ है हाईकोर्ट की ओर से कोरोना काल में, बीएमसी कर्मचारियों की कमी है, ऐसे में लाव लश्कर के साथ आप जाते हैं और कंगना रनौत के घर को बर्बाद और तहस नहस कर देते हैं। हालांकि ये जो कदम है इसकी भरपूर आलोचना हो रही है देश भर में और इसका नुकसान सीधा सीधा शिवसेना और उद्धव ठाकरे को हुआ है, क्योंकि कंगना रनौत का ज्यादा से ज्यादा आपने 2-3-4 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया होगा। उस हीरोइन के लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2-3-4 करोड़ रुपए, वो एक विज्ञापन में उतना पैसा कमा लेगी। लेकिन आपकी इज्जत की जो ईंटें गिरी है ये और आपकी जो इज्जत पर दाग लगा है कि एक अभिनेत्री से उसने आपके खिलाफ बोल दिया तो उससे आपने बदला लिया है, ये जो दाग आप पर लगा है और शिवसेना की जो थू महाराष्ट्र में हो रही है, महाराष्ट्र की जनता के मन में आपके लिए जो छवि बनी है, ठाकरे परिवार की एक जो छवि बनी हुई थी, बाला साहेब ने जो एक छवि बनाई थी, उस छवि को जो धक्का लगा है, जो आघात लगा है, उस पर जो कालिख पुती है, उसका कोई हर्जाना नहीं हो सकता। दूसरी बात अगर करें हम तो एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी, उन्होंने क्या किया, एक कार्टून जो उनके व्हाट्सएप पर आया, उस व्हाट्सएप पर आए हुए कार्टून को उन्होंने शेयर किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि कुछ शिवसेना के गुंडे छुटभइये नेता उस रिटायर्ड नेवल ऑफिसर के घर पर आते हैं, उन्हें नीचे बुलाते हैं। पहले उन्हें धमकियां दी जाती है फोन करके और नीचे बुलाते हैं और उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। उनकी एक आंख खराब हो गई उस पिटाई में और उस पिटाई के बाद होता क्या है? खबर यह है कि संजय राउत, उन्होंने उस हमले का समर्थन किया है। इससे उन गुंडों को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? और दूसरी बात यह कि उन गुंडों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 10 मिनट के भीतर उन्हें बेल दे दी जाती है पुलिस थाने से। और दूसरी ओर रिपब्लिक भारत एक टीवी चैनल है जिसके रिपोर्टर्स को आप गिरफ्तार कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सीएम हाउस के फार्म हाउस के पास वो कुछ पड़ताल कर रहे थे, कुछ न्यूज स्टोरी कवर कर रहे थे और उन रिपोर्टर्स को ले जाके आप थाने में ठूस देते हैं। 4 दिन की उन्हें रिमांड मिलती है, उन्हें कोई लीगल एड नहीं मिलता है। खबर है कि उन्हें थाने में, पुलिस स्टेशन में पीटा गया, फिर उसके बाद जेल में उनकी पिटाई हो रही है। इस तरह का वहां पर अत्याचार चल रहा है, ये खबरें हैं। और उन जो गुंडे जो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि बेरहमी से उस नेवल अफसर की पिटाई कर रहे हैं, उसे बेरहमी से मार रहे हैं, उन गुंडों को थाने से बेल मिल जाती है। ये क्या है? इस तरह से अगर आप उन गुंडों का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं और खुलेआम पर उद्धव ठाकरे या शिवसेना ये कह रही है कि जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके खिलाफ कुछ लिख रहा है, उसको आप इसी तरह से सबक सिखाइए। क्या इस तरह का ये खुला समर्थन नहीं है अपने गुंडों को, अपने कार्यकर्ताओं को? अगर नहीं है तो फिर ये क्या है जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? क्या ये स्टेट स्पॉन्सर टेरर की ओर बढ़ता हुआ महाराष्ट्र नहीं है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जो घटनाएं हो रही है और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध रखी है इन मामलों पर, जिस तरह से उनका मूक समर्थन है इन चीजों को, उससे साबित होता है कि स्टेट स्पॉन्सर टेरर क्रिएट किया जा रहा है कि आप राज्य के खिलाफ बोलेंगे, राज्य सत्ता के खिलाफ बोलेंगे, सीएम के खिलाफ बोलेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। पिछले दिनों नागपुर से एक युवा जिन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ कोई एक वीडियो डाल दिया था, उसके खिलाफ भी इसी तरह की बात की गई। मतलब आपके खिलाफ जो लिखेगा, जो बोलेगा, उसको आप उठा के जेल में डाल देंगे। ये कहां का लोकतंत्र है? और क्या जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जनता में अब डर एक बैठ गया है। हम देख रहे थे, एक टीवी चैनल पर सुन रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अब हमें डर लग रहा है कि क्या लिखे और क्या न लिखे, क्या फॉरवर्ड करे। तो क्या ये एक अघोषित आपातकाल नहीं है
जिसमें हर व्यक्ति डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि हम अगर कुछ बोल देंगे, कुछ लिख देंगे, किसी कार्टून को शेयर कर देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। नेवल ऑफिसर ने आगे जो बात बताई वो बहुत हैरान करने वाली बात है, बहुत डराने वाली बात है। उन्होंने आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि पहले तो गुंडे उनको पीट कर चले गए और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ पुलिस वाले उनके घर पर आए और वो उन्हें उठाकर ले जा रहे थे। उनका प्लान था कि इन्हें थाने में ले जाया जाए और फिर इनकी पिटाई की जाए। ये उस नेवल अफसर ने बताया, एक्स नेवल अफसर ने, जो नेवी के पूर्व अधिकारी, उन्होंने बताया मीडिया को कि ये मुझे लेके जाना चाह रहे थे और फिर मेरी पिटाई का इनका प्लान था। लेकिन एक लोकल एमएलए थे जिनसे उन्होंने मदद मांगी और उनके इस हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद लोकल पुलिस उनको उठा के लेके नहीं गई। मतलब जिन्होंने मारा उनको आपने 10 मिनट में बेल दे दी और जिसने मार खाई उसको आप घर पर उठाने चले गए। ये महाराष्ट्र में हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल नहीं लगा हुआ है और इसका इलाज क्या है। इसका इलाज क्या, ये नहीं लगता आने वाले दिनों में यही अगर अब चलता रहा, क्योंकि राज्यपाल ने भी एक रिपोर्ट जो है कंगना मामले में मांगी है और उसके बाद जो लगातार घटनाएं हो रही है, जिस तरह की घटनाएं वहां पर हो रही है, उसके बाद आपको नहीं लगता है कि इसी तरह के हालात रहे तो वहां राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है सूबा और केंद्र सरकार को इंटरवीन करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही है और मुख्यमंत्री ने जिस तरह की चुप्पी साध रखी है, क्या महाराष्ट्र में या मुंबई में सिर्फ कंगना ने अवैध निर्माण कर रखा था? हम मानते हो सकता है उसका इलीगल निर्माण हो, अवैध निर्माण उन्होंने किया हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया होती है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब घर का मालिक, जो मालकिन थी घर की, वो जब मौजूद नहीं थी तो आप घर में घुस कैसे गए और उसके बाद आपने जो किया, फर्नीचर को नुकसान पहुंचा दिया। आप अवैध निर्माण तोड़ते लेकिन आपने उनका फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, आपने वहां पे रखी हुई चीजें तोड़ दी। तो ये इसका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आपका इंटेंशन क्या था और आप क्या करने गए थे। एक कार्टून के ऊपर आप चिढ़ गए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, अगर दर्शकों को हमारे पता नहीं तो हम बता दें कि उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, वो भी एक कार्टूनिस्ट थे और एक कार्टूनिस्ट के तौर पर ही उनकी पहचान थी। वो बहुत तीखे और तल्ख कार्टून बनाया करते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी पर भी कई तल्ख कार्टून बनाए, सियासी कार्टून वो तल्ख बनाया करते थे। तो क्या उनके पिता कार्टून बनाते थे तो उनके साथ ऐसा ही किया गया था? कार्टून का मतलब ही होता है कि आप किसी की आलोचना करें, व्यंग करें किसी के ऊपर। लेकिन एक कार्टूनिस्ट का बेटा, जिसके पिता ने कार्टूनिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई, कई तीखे व्यंग किए, उसी का बेटा आज कार्टून से डर रहा है। और कार्टून जो शेयर कर रहा है, बनाने वाला भी नहीं, जो शेयर कर रहा है, उसके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। अगर आप इस स्टेट स्पॉन्सर टेरर के खिलाफ होते तो उद्धव ठाकरे इसकी निंदा करते, इसकी आलोचना करते। जो अपराधी है उनको 10 मिनट में थाने से बेल नहीं मिलती। लेकिन यह सब बताता है कि उद्धव ठाकरे का इसको मुख्य समर्थन है और वो चाहते हैं कि जो उनके खिलाफ बोले उसके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाए। तो क्या, फिर हमारा सवाल आपसे है, क्या ये स्टेट स्पॉन्सर टेरर की ओर महाराष्ट्र नहीं बढ़ रहा है? क्या महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल नहीं लग गया है, जहां पर बोलने से लोगों को डर लग रहा है, लिखने से लोगों को डर लग रहा है, कार्टून शेयर करने से लोगों को डर लग रहा है? और क्या इस तानाशाही के पीछे, इस गुंडागर्दी के पीछे उद्धव ठाकरे और शिवसेना नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।